जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। सविता जी हमारे साथ जुड़ी है। सविता जी, आपका स्वागत है। मैं मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस ही शेयर करने हैं, क्योंकि मैंने इस विषय में थोड़ा सा काम किया है, जो लव जिहाद और ये जो विषय है। तो मैं थोड़ा सा हम्म। जो भी मतलब बैकग्राउंड भी है मेरा वो भी बता देती हूँ। तो मैंने ये काम मतलब आरएसएस के साथ जुड़ के किया था। और हम्म। आरएसएस एक्टिविस्ट थी, शायद आप ऐसा कह सकते हैं, या हम कहते हैं कि सेविका थी। तो ओके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो अलग है, और हम्म। राष्ट्र सेविका समिति इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन। दोनों आरएसएस ही है। तो संघ पुरुषों के लिए है और समिति महिलाओं के लिए है। अम, ओके। और हम भी मतलब सभी हिंदुओं को संगठित करना यही काम करते हैं। और हम्म। अभी मुझे मतलब मैं समिति के कोई दायित्व पे नहीं हूँ, या मैं कोई मेरे पास कोई पद पे मैं नहीं हूँ, तो उनकी तरफ से मैं आई हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब और फिलहाल मैं एक्टिविस्ट भी नहीं हूँ। मतलब अभी 6-7 साल हुए, मैं ज्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ। तो पर मैंने कितने कुछ साल आपने साल पहले। काम किया है उनके साथ? सॉरी। कितने साल आप काम किया है उनके साथ, मतलब कितने साल मैं आपने ये तीन एक्टिविज्म चार किया है? साल फुल टाइमर थी, 3-4 साल तक थी फुल टाइमर। और अच्छा। तो काफी जगह पे घूम के काम किया है फुल टाइम। तो यूपी में भी गई थी, और काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस थे। तो मुझे इसलिए बताना, मुझे ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और यहाँ पे मैं जो भी शेयर करूंगी वो मेरे पर्सनल मतलब थॉट्स होंगे। आप इसको हम्म। आरएसएस से मत लीजिए, मैं सभी व्यूअर्स को भी ठीक है। कहूंगी। और हम्म। कुछ साल उनके साथ काम किया है, और जो भी मुझे एक्सपीरियंस था मैं सब शेयर करना चाहती हूँ, दैट्स इट। और जरूर। तो अ, अ, मतलब मैं कहाँ से हाँ, तो मैं स्टार्ट यहाँ से करती हूँ कि मैं पहले तो कोई आरएसएस का काम वगैरह ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। मैं जब भी उनसे जुड़े लोगों से मिलती भी थी तो मैं कहती थी कि ये हिंदुत्व मतलब आरएसएस मतलब तो आप हिंदुत्व की बात करोगे, हिंदुत्ववादी, ऐसा कोई मुझको टैग नहीं लगाना है, मैं सेक्युलर हूँ, ये वो ऐसा सब कुछ। हम्म। लेकिन अभी जो मैंने जो दुनिया देखी काम करते करते, उसके बाद मेरा ऐसा हुआ है कि आरएसएस से अभी भी मैं अपोज करती हूँ, इस वजह से कि आप यार आक्रामक ही नहीं हो। आप बहुत सॉफ्ट हो, आप बहुत माइल्ड हो। और जो मैंने देखा है अब, ये ऐसा मतलब हिंदू इतना सॉफ्ट और माइल्ड रह के मतलब कुछ होगा ही नहीं हिंदुओं का। मतलब ये हम्म। इस तरह का फिर बाद में ट्रांजिशन मुझ में आया है जो मैंने देखा। तो ओके। मैं बस अभी फिलहाल तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैं मतलब मेरा एक वर्क फील्ड जो भी था, तो शाखा हम जब लेते थे, और शाखा में एक लड़की भी आती थी। तो उसकी माँ जो थी वो मुस्लिम थी, और उसके पिता जो थे वो हिंदू थे। हम्म। अ, कुछ सालों बाद उसके मतलब पिता तो मर गए। अब मर गए तो मार दिया, या अब जो भी है वो किसी को पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि उन्होंने तो कोई कन्वर्जन नहीं किया था। तो हम्म। उनकी माता जी और वो जो बेटी थी उनकी, वो उसी मोहल्ले में रहते थे, मुस्लिम मोहल्ले में। तो जैसे जैसे वो मतलब लड़की बड़ी होती गई, तो फिर शादी वगैरह भी उसका प्रेशर आ रहा था। पर उसके पिताजी हिंदू थे, तो वो चाहती थी कि वो हिंदू ही रहे। तो वो जब हम्म। भी आती थी तो शाखा में वगैरह, तो वो बोलती थी कि दीदी मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद है, मैं हिंदू ही बनना चाहती हूँ। तो मुझे भी लगता था कि अरे ऐसे क्यों बोल रही है, हाँ ठीक है ना, तो तुम हिंदू बन सकती हो, उसमें क्या बड़ी बात है। पर मुझे मतलब मैं आरएसएस का काम भी कर रही थी, पर फिर भी मुझे खुद को भी पता नहीं था कि ये कितना बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड हिपोक्राइट है।
क्योंकि हम आरएसएस का भी काम करते हैं, तो हम ये होता है हमारा कि अच्छा शाखा लेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे शाखा में जाके, अच्छे अच्छे खेल खेलेंगे, गीत गाएंगे, देशभक्ति करेंगे, बस हमें इतना ही पता होता है वहां पर भी। तो अगर कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा आरएसएस वाले तो पूरा अवेयर है मुस्लिम वर्ल्ड और ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो मतलब फुल टाइम भी काम करते हैं उस वो मतलब मैं खुद का बता रही हूँ, तो मैं फुल टाइम काम करते करते भी कितने दिनों तक तो मैं खुद भी अवेयर नहीं थी। और मैं भी खुद को सेक्युलर ही मानती थी कि नहीं नहीं, और मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे नहीं नहीं, मुसलमान कुछ गलत हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म को ही कैसे कुछ गलत सिखा सकता है, ऐसा मुझे खुद लगता था। तो बीइंग एन आरएसएस एक्टिविस्ट मुझे ये लगता था। तो आप सोचो बाकी हिंदुओं का तो हाल क्या ही होगा, मतलब ना तो हम्म। हमें हमारे धर्म का ज्ञान है, तो दूसरों के धर्म का तो मतलब पूछो ही मत। हम तो अभी 33 कोटि या 33 करोड़ ये क्या है इसी में उलझे हुए हैं, मतलब हम खुद के धर्म में ही पूरे कंफ्यूज है। तो हम्म। हमें खुद का भी कोई ज्ञान नहीं है। तो बाद में ये सब कुछ मतलब मेरे थॉट्स भी चेंज होते गए। तो जैसे वो लड़की जब मुस्लिम मतलब वो हिंदू रहना चाहती थी, तो वो जैसे बड़ी होती गई तो उसको था कि मुझे हिंदू ही रहना है। तो उस पे शादी का प्रेशर आने लगा। तो किसी हम्म। मतलब उसके मोहल्ले में ही तो उनका था कि नहीं नहीं किसी मुसलमान से इसकी शादी होनी चाहिए ये वो। तो लेकिन वो तो नहीं मान रही थी। तो उसका वो रेप अडल्ट कर थी क्या दिया लड़की गया। वो? नहीं वो अडल्ट नहीं थी। वो मतलब 15-16 साल की थी, मतलब उतने में ओके। 17 ज्यादा से ज्यादा। हम्म। तो उसका rape कर दिया उन्होंने। रेप हुआ? जो उसके बाद से जो मैं हिल गई, मतलब मुझे तो अभी भी रोंगटे आ रहे हैं और अभी भी आंसू आ रहे हैं कि हम्म। मतलब जिसको मैं ऐसे देख रही थी उसका सडनली हो जाता है। तब तब मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जाने लगी कि ये क्या किस तरह की मानसिकता है कि वो लड़की हिंदू रहना चाहती थी क्योंकि उसके पिताजी हिंदू थे, और वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, तो उसका रेप हुआ। हम्म। पर नहीं, फिर लेकिन बाद अब में सवाल ये उठता है कि क्या इस वजह से हुआ क्योंकि उसको हिंदू बनाया जा रहा था, या क्या है? वो शादी नहीं करना चाहती थी उस लड़के से, ये बात तो थी। और उसको हिंदू लड़के से शादी करनी थी, ये भी उसने हम्म। बता के रखा था। तो ओके। अब ये तो बात थी, अब इतना मतलब डायरेक्टली तो वो नहीं बोलेंगे, और उनका बस इतना था कि तुम्हें इसी से शादी करनी है, इसी लड़के से, जो मुस्लिम हम्म। लड़का था। तो बाद में फिर ये हुआ कि वो लड़की फिर इधर आ गई, मतलब बाकी हिंदुत्ववादी जो लोग थे फिर वो उनके पास आई वगैरह। तो उस लड़की को फिर उस गांव से ही मतलब दूर किया, दूसरे गांव में तो ही उसको पुलिस केस रखा। नहीं हुआ उस पे? पुलिस केस नहीं हो गया, क्योंकि जो यही तो दिक्कत होती है ना कि वो लड़की भी माइनर है। पुलिस हम्म। केस करने की मतलब ये जो लोग कहते हैं ना आरएसएस इतना ताकतवर है, आरएसएस कुछ नहीं है। कोई हम्म। मतलब इतना कुछ हम जैसे लोग हैं जो साधारण लोग हैं। अब मैं तो उस वक्त शाखा लेती थी, और मैं ही वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव थी उस पूरे एरिया में, और मैं खुद थी 22 साल की। तो ना हम्म। मुझ में हिम्मत थी पुलिस केस करने की, ना किसी और में हिम्मत थी पुलिस केस करने की। बाकी भी लोग थे आरएसएस के कुछ एक्टिविस्ट वगैरह, वो भी थे। पर कोई ऐसे पुलिस केस के झमेले में आरएसएस मतलब वो भी तो आम घरों में से ही नहीं, आते हैं ना। आरएसएस तो तो जाके देखो सविता जी, आरएसएस तो हम्म, बाद में आया, बाद में आएगा। उसकी हम्म, माँ तो थी हम्म। ना? उसकी माँ ने भी नहीं पुलिस केस की, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसकी माँ ने भी बोला कि ये तो नहीं कर सकते, अब जो कुछ भी कर सकते हो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर उसकी शादी उसी से होगी। उसकी माँ ने भी यही बोला था। मतलब तो जिसने किया उसके साथ शादी कराने के चक्कर में थे? हाँ, अब ऑप्शन उसके उसके पास, क्योंकि वो फिर माँ ही, उसको पता था ना कि अब मैं सपोर्ट नहीं करूंगी तो मैं खुद मर जाऊंगी। हम्म। तो उसकी माँ का भी तो यही था ना हाल। तो फिर उस लड़की को मतलब फिर जो लोग थे जो फिर जो बड़े लोग थे गांव में सब, जो हिंदू सभी, तो वो लड़के मतलब उन सब ने मिलके उस लड़की को फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, वहां पे उसका एजुकेशन वगैरह करके उसकी फिर एक हिंदू लड़के से शादी करा दी। और मतलब वहां पे अभी खबर ही नहीं है कि वो लड़की कहाँ है। हम्म। मतलब उसकी माँ को अब छुप छुपा के बताया भी होगा। तो पर उसकी माँ को भी ये है कि उसने माँ ने भी कि मुझे नहीं पता, वो भाग गई, इज लाइक। तो इस तरीके से मतलब बचाना पड़ा है उस लड़की को। हम्म। तो एक्चुअली मुझे मुझे इस बात से ये बताना है कि जो भी हिंदू मतलब बैठे हैं ना कि अरे कुछ होगा तो आरएसएस हमें बचाने आएगा, या हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, तो कुछ नहीं है।
बिल्कुल, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। आपको खुद को बचाना पड़ेगा। आप किसी संगठन पे डिपेंड रहोगे कि कोई हिंदुत्व, और उसमें भी बड़ी बात हिपोक्रेट, मतलब ये हिंदू भी ऐसे है ना कि जो काम करते हैं, ये लोग उन्हीं का सम्मान नहीं करते। सम्मान तो जाने दो, उन्हीं को गालियाँ देते हैं ये लोग। तो क्या ही इनके लिए काम करे और क्या ही इनको बचाए। हम्म। और एक केस था उसी उसी गाँव में, मेरे वही कार्य क्षेत्र में। तो मतलब वहां पे एक महिला थी, तो उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। तो अब ये बहुत माइन्यूट लेवल का केस है, मतलब इनिशियल लेवल की मेंटेलिटी है। लव जिहाद पे वो पूरी तरह से फंसी तो नहीं थी। मैं ये बात मतलब इसके लिए बता रही हूँ कि बाकी लोग भी अवेयर हो जाए, या बाकी लोग भी ये जान सके कि किस तरह से आप मतलब ऐसी लड़कियों को या महिलाओं को इस चीज से थोड़ा बहुत तो दूर निकाल सकते हो। इसलिए बस ये एग्जांपल मैं बता रही हूँ। तो वो एक महिला, वो शिक्षिका थी, वो टीचर थी। उनके 2 बच्चे थे, और उनके मतलब उनके पति से उनका उतना बनता नहीं था, और वो दूसरे शहर में थे उनके अच्छा, पति, तो वो थोड़ा। ये भी तो हो सकता है ना कि आप जिस लोकेशन में रहती है वहाँ की जो आरएसएस के में जो जुड़े हुए लोग हैं वो इतने सक्षम ना हो, क्योंकि हाँ, मैं एग्जैक्टली। जिनको जानता हूँ, हाँ, कुछ आरएसएस वाले लोग को, तो वो तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर कुछ इस तरीके से होता है तो वो दे इंश्योर के केस फाइल हो, एफआईआर हो, और वो जो दोषी हो उसको वो पकड़ा जाए। तो मैं जिनको जी जी जानता जी। हूँ वो तो थोड़ा एक्टिव है अभी। शायद हो सकता है कि आपके वहां पे जो लोग हैं, जो जुड़े हैं इसके साथ, वो इतना ज्यादा सीरियसली काम नहीं कर रहे हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वहां पे वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते या उतना सीरियसली। और मतलब ये भी है कि हर जगह पे, जैसे आप लोग जानते हैं कि वो बहुत एक्टिवली काम करते हो, तो ये ऐसे लोग हर जगह पे नहीं है। ये भी हम्म। रियलिटी है। ये भी ग्राउंड नहीं तो रियलिटी है। इसमें एक्चुअली जहां तक मुझे पता है आरएसएस के बारे में, जो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल है, सॉरी नॉलेज है मेरे पास, तो इसमें कई सारे हायरार्की होती है इनकी। जैसे ये होता है ना, असिस्टेंट है, फिर सीनियर असिस्टेंट, फिर वो जी। टीम हाँ। लीडर, सीनियर टीम लीडर, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट हम्म। वीपी। उस तरीके से इनमें भी तो जी अलग अलग पोस्ट होती है। तो अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उधर जो क्या कहते हैं उसको, पूरे स्टेट का जो हेड होता है, तो उन तक जी। भी तो आप जाके कंप्लेन कर सकती है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, उनके पास अभी इतने कंप्लेंट्स आते हैं, वो कितने हम्म। कंप्लेंट्स की तरफ ध्यान दे, क्योंकि हम्म। बहुत कम मेंबर है आरएसएस में भी। अब मैं तो मतलब महाराष्ट्र के बारे में बताती हूँ, या जो भी जिस रीजन में मैंने काम किया है। तो ये हम्म। लोग भी, इनके मतलब दिमाग को ऑलरेडी इतने टॉपिक है, और हर एक केस पे आप स्टेट लेवल, मतलब हर, जैसे हर केस पे मोदी नहीं आ सकते ना आपको हम्म। बचाने। तो ऐसे ही हम्म। हर एक केस पे आप कहाँ स्टेट लेवल के लोगों पे जाएंगे। तो आपके शहर में जो एक्टिव है, पहले तो आप वहां पे जाएंगे। फिर जाएंगे, ओके चलो शहर में जो एक्टिव है उनसे कुछ नहीं बन पाया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। पर उनके नाम को आपको पता पड़े, फिर वो आके कुछ करे, पहले उनके भी शेड्यूल व्यस्त है। उनके पास इतने केसेस है। मतलब मैं जब काम कर रही थी 2015 में, तो हम्म। महाराष्ट्र में 2700 लव जिहाद के केसेस ऑन गोइंग थे। हम्म। अब जो आप कह रहे आरएसएस के हेड वगैरह, वो टीम भी जो भी है, तो एक तो ये है कि ये लव जिहाद का केस, और इसमें हर टीम का हर मेंबर उसमें मतलब ये नहीं कर सकता, दखल नहीं देता, क्योंकि उसके पास हम्म। ऑलरेडी कई डिपार्टमेंट्स है हैंडल करने के लिए। तो कुछ ओके। लोग डेफिनेटली है, और कुछ लोग मतलब कुछ केसेस मतलब जो पॉसिबल भी है, जिन पे पुलिस केस फाइल करना, या मतलब पुलिस केस फाइल करके भी वो फैमिली की सिक्योरिटी भी मतलब देखना जरूरी होता है। और जैसे हाँ, ये वो लड़की के फैमिली की बारे में। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, और आप स्टेट लेवल पे बोलोगे तो स्टेट लेवल का जो आदमी है वो आके पुलिस केस फाइल करके जाएगा। पर बाद में जो कुछ भी होगा वो तो लोकल लोगों को निपटना पड़ता है ना। तो हम्म। लोकल की टीम वहां पे उतनी सक्षम नहीं होगी, तो ये लोग क्या करेंगे आके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आरएसएस है या दूसरे संगठन है वो तो ठीक है, लेकिन हमारी देश की क्या कहते हैं उसको, जो ये कौन सी व्यवस्था बोलेंगे, ये जो लॉज जो टैकल करते हैं, सिर्फ आरएसएस और ये बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं है यार। वी हैव अ लॉ सिस्टम, एग्जैक्टली। पुलिस है, एग्जैक्टली सब है। तो तो ये बाकी संगठन की तो सबसे पहली बात तो जरूरत पड़ना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। एग्जैक्टली। वरना फिर एग्जैक्टली। गवर्नमेंट किस काम की, अथॉरिटीज किस काम की, है ना? एग्जैक्टली। तो
पहले तो होना नहीं चाहिए। तो भाई सबसे हम्म पहले तो ये है कि हाँ, जुडिशरी सिस्टम, थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई हमारी हम्म जुडिशरी सिस्टम इतनी मजबूत होना चाहिए कि वो खुद इस तरीके के हम्म मामले, सबसे पहली बात तो हो नहीं, दे नीड टू इंश्योर दैट। हम्म अगर हो भी हम्म जाता है तो दे नीड टू इंश्योर कि भाई प्रॉपरली केस रजिस्टर हो। देन दे नीड टू इंश्योर दैट केस रजिस्टर होने के बाद वो जो दोषी है उसको सजा भी मिले, प्लस जो फैमिली वाले हैं, खास करके इस तरीके के केसेस, रेप, बलात्कार जैसे केसेस है, उसमें जो फैमिली है उनको प्रॉपरली एक सिक्योरिटी देना चाहिए। हम्म, तो हाँ। पता नहीं कब होगा, लोगों को इसकी मांग पर करना अभी वो चाहिए, तो सिर्फ रीजन आरएसएस भी या ऐसा दूसरे था, के मतलब भरोसे पे बैठ के मतलब नहीं है। हाँ, मतलब मैं तो जिस रीजन में काम करती थी ना, अभी ये मैं जिस रीजन का आपको बता रही हूँ, अब ये केस में तो उसकी माँ खुद नहीं आना चाहती थी, पुलिस केस और ये सारे झंझट में। और हम्म। ये तो जो रीजन था, ये इस यहाँ पे पहले ही नक्सलाइट्स एक्टिविटीज भी चलती थी। अभी उस हम्म। पे कैसे वैसे मतलब पुलिस ने कंट्रोल किया था थोड़ा तो, और बाकी तो पूरा आदिवासी और ये एरिया था। तो ऐसे हम्म। रीजन में आप भी समझ सकते हो, लोगों को समझाना, फिर जुडिशियरी सिस्टम तक लेके जाना, और मतलब ये कितना डिफिकल्ट होता है। बल्कि मैं जब मुंबई में रहता था तो वहां पे बाकायदा एक पुलिस की गाड़ी, वैन घूमती थी जो जिसमें लिखा हुआ होता था कि ये दिस इज फॉर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड फीमेल। हम्म। तो अब ओके। कितना वो लोग काम करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं केसेस को, आई डोंट नो, लेकिन होना चाहिए कि इस तरीके के केसेस होना नहीं चाहिए, अगर है तो उसको प्रॉपरली सजा मिलनी चाहिए। जी। तो मतलब उस केस में तो वो मतलब बाद में तो मैं भी अब वैसे तो मेरा भी एज बहुत कम था, तो बाद में जो गांव के तो उन्होंने ही वो टेक ओवर कर लिया था ऑफ कोर्स। तो हम्म। उन्होंने भी मतलब यही सही समझा कि उस लड़की को ही वहां से अभी ये करे, कि क्योंकि वो उस मोहल्ले में उस एरिया में रहेगी तो वो सेफ नहीं रहेगी। बाकी तो केस फाइल करना ये वो जो भी है वो लेकिन तो ये पॉसिबल नहीं आपने जो स्टोरी बताई है, ये बहुत हम सबके लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है कि एक 15-16 साल की लड़की का हो जाता है। उसमें आप अगर जो बता रही हैं, आरएसएस आप जुड़ी हुई थी, आरएसएस वाले भी देखते हैं, उनको खुद ये चेक करना चाहिए किधर का मामला है, इफ दे आर सीरियस। लेकिन हम वो सबके अभी उस लिए चीज को बिल्कुल। 10 साल हो गए, वो उन्होंने ही देखा, बाद में उस लड़की का पूरा आरएसएस वालों ने ही किया वो, हम्म। मतलब उसको नहीं, वो कुछ भी किया, लेकिन प्रोटेक्ट सबसे करना। पहली, वो कुछ भी किया, बाद में कितना भी सपोर्ट किया, लेकिन जो पहली चीज थी कि एफआईआर हो और उसको सजा मिले, अगर वो ही नहीं किया तो बाद में कुछ भी करके क्या मतलब है। हम्म। तो बाद में आप जी। उसको करोड़पति बना दो या कुछ भी कर दो, इट डजंट मेक सेंस। आपने जो फर्स्ट स्टेप था इंसाफ का, वो उसको मिला ही नहीं। तो हमारे लिए तो, हम्म आपने जो बताया अगर ये सही है, तो हम सबके हम्म लिए बहुत शर्म की बात है कि उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि वो बच्ची थी, 15-16 साल की थी। तो इट्स वेरी सैड। हम्म। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं, और अगर आरएसएस वाले या मतलब दूसरे वाले। बाद में वहां पे जो भी मतलब मैंने भी ये किया तो उन मोहल्ले के और वो लोग फिर ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, उनका तो अफेयर था, ऐसा वो रेप नहीं था। पर अभी वो हम्म। बच्ची बोल रही थी कि नहीं दीदी, रेप ही था, मेरा कोई उसके साथ चक्कर नहीं था। पर हम्म। अब उसकी भी बात कौन सुने, और ये भी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हम्म। यही मैं बोल रही हूँ कि इतनी मतलब कई सारी चीजें हैं जिसमें आरएसएस चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, तो जो लोग डिपेंड है आरएसएस पे और ये वो, और कई सारी चीजों के तो इतने एविडेंसेस भी स्ट्रांग नहीं होते। तो हम्म। हर किसी को खुद की सुरक्षा खुद ही करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं ये चीज मतलब यहाँ पे बताना चाहती थी कि बिल्कुल, चलो बिल्कुल। ये सब कुछ अगर सॉल्व हो जाता, उस तरीके से उस बच्चे को जस्टिस मिल जाता है, तो मेरा मतलब वो दिमाग से बात शायद निकल भी जाती कहीं ना कहीं, वो कि आपको चलो मतलब बहुत एटलीस्ट वो इफेक्ट, हो भी गया। उसका बहुत इफेक्ट पड़ा है आपको। हाँ। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब मैं कुछ भी देखती हूँ, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, जो भी देखती हूँ, मुझे वही चीजें याद आती है और बहुत रोना आता है कि मतलब हम्म। मुझे लगता था कि नहीं यार, हम बहुत स्ट्रांग है और ऐसा किसी के साथ, पर मुझे समझ में आया कि नहीं, बहुत मतलब हम बहुत फेल हो जाते हैं। कहीं हम्म। कहीं कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवेयर करना इतना ही है, बाकी बाकी तो एग्जैक्टली कुछ नहीं। और यही हमारी कोशिश है, लोगों को अवेयर किया जाए हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि हम्म कोई जो है इस तरीके से फंसे नहीं लव जिहाद वाले केस में, या फिर
फीमेल जो है वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे, अपने साथ जो है पेपर स्प्रे रखे अगर वो कहीं आती जाती है, सो दैट उनके पास सेफ्टी रहे। आप कुछ क्या कहते हैं उसको, तो कराटे या जो इस तरीके की चीजें होती है वो सीख के रखे अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, सो दैट यू नो नो वन कैन अब्यूज यू। सेल्फ डिफेंस। जी, थैंक यू समर भाई। जी, जी। सेल्फ डिफेंस में जो जो चीजें सकते हैं वो तो सीखे मतलब ताकि। यही यही मैं बता रही थी कि सेल्फ डिफेंस तो हम लोग कराटे वगैरह भी सिखाते हैं शाखा में। तो उस हम्म। लड़की को वो भी आता था। फिर वो लड़की उस मतलब कराटे वगैरह वो सब कुछ भी वो सीखी थी। वो लड़की अपने खुद के घर में थी। और मतलब उसके घर में वो लड़का आया। और मतलब उसका घर ऐसा था कि मतलब वो जो थे वो बहुत मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो उनका दरवाजा भी बहुत ज्यादा पक्का नहीं था। फिर हम्म। उसकी माँ घर में जब नहीं थी तब वो लड़का आया। जो भी था लड़का इंसान जो भी आता। हम्म। और फिर उसने मतलब उसके घर में उसने वो किया। तो क्या फायदा था कि उसके कराटे सीखे, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थी। वो आरएसएस की शाखा में जाती थी, इतने सारे लोग उसको सपोर्ट करने वाले थे। बाद में हालांकि सभी ने उसको सपोर्ट किया भी। लेकिन वो चीज जो उसके साथ हुई वो तो कोई भी टाल नहीं पाया। मतलब वो हम्म। खुद कराटे भी सीखी, इतना कुछ किया तो भी। तो पहले तो दूर ही रहो इन लोगों से। यहाँ पे हम्म। इनकी लड़कियां भी सेफ नहीं है। हम्म। सही। और और एक दूसरा इंसिडेंट मैं बस आपको बताना चाहती हूँ। एक दो इंसिडेंट्स है। तो हम्म। एक महिला थी। तो वो मतलब टीचर थी, उनके बच्चे भी थे। और उनके हस्बैंड जो थे वो दूसरे गांव में जॉब करते थे। वो तो 8-15 दिन में महीना मंथ में आना जाना, और शायद उनके और उनके हस्बैंड की ज्यादा मतलब जमती भी नहीं थी। तो वो महिला भी शायद, तो वो भी थोड़ा लोनली महसूस कर रही होंगी या जो कुछ भी था वो भी। अच्छा, और इसमें एक और बात है कि उनके जो ससुर थे उस महिला के, वो आरएसएस से जुड़े थे। वो लव जिहाद के बारे में बात करते थे उनके ससुर। हम्म। और ये जो हम्म। महिला थी उसको मतलब समझ में नहीं आया, मतलब उसको वो अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ये तो सेक्युलर थी। तो उसको हम्म। उन चीजों पे भरोसा भी नहीं था। तो ये जो जिस स्कूल में ये पढ़ाती थी, वही स्कूल में एक टीचर था जो मुस्लिम था। हम्म। और वो टीचर इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे तैसे उनके कलीग ने वगैरह ये सब चीजें नोटिस की होंगी। तो वही नोटिस किया था। तो वो बताते बताते, तो वो भी मेरे पहचान वाले थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है। और ये जो महिला है वो ऐसे ऐसे फंसने के चांसेस है उनके ट्रैप में। तो थोड़ा सा तुम देख लो, कुछ कर सकती हो तो बात यह है कि चलो मैं मेरी उनसे भी काफी मतलब ज्यादा पहचान भी नहीं थी। तो अब उनको वहां से निकाले कैसे, उनसे बात कैसे करे। तो मुझे बस इतना बताना है कि इतने एफर्ट्स भी लेने पड़ते हैं और सबको समझ में भी आ जाए कि किस तरह के एफर्ट्स आप ले सकते हो पहले ही लोगों को अवेयर करने के लिए। तो जैसे हम्म। तैसे करके मैंने उनके घर में जाना आना जाना शुरू किया, उनसे बातें करना शुरू किया। फिर मुझे 1-2 महीने लगे ये समझने में कि उनको क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है, मैं उनसे किस तरह से लव जिहाद के बारे में बात कर सकती हूँ। और मतलब यहाँ तक किया कि उनको मैंने किचन में हेल्प की कि आप जॉब को जाती है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी, ताकि वो मुझ पे भरोसा रखे। और मैं जो बता रही हूँ वो सुने थोड़ा सा। तो मुझे कुछ दिनों में ये पता चला कि उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो उसी में मैंने उनको किताबें देना शुरू किया। उसमें मैंने एक लव जिहाद की किताब दी उनको। तो सभी को भी हम्म। बता दूं, लव जिहाद की भी किताबें काफी मार्केट में अवेलेबल है वहां पे। लव और उन किताबों में रियल विक्टिम्स जो है लव जिहाद के, उनके बारे में उन किताबों में लिखा है। और सुनीला सोवनी करके उनकी भी किताब है लव जिहाद के बारे में। तो आप ऐसी किताबें दिया करिए लड़कियों को पढ़ने के लिए। तो मैंने उनको ये किताब दी। उसके बाद उन्होंने वो किताब पढ़ी, उन्होंने खुद मुझे बुलाया। वो मेरे सामने रोने लगी कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे एक किताब दी और मुझे इस बारे में पता चला। अब उन्होंने खुद से तो बताया नहीं मुझे कि मैं भी शायद फंस सकती थी इस ट्रैप में। पर और मैंने भी उसका जिक्र फिर नहीं किया। पर उन्होंने जिस तरह से मुझे थैंक यू बोला रो के, उसी से मैं समझ गई कि अब ये निकल चुकी है इस हालत से। हम्म। तो एक बात समझाने के लिए भी आपको किसी महिला को या किसी को कितना एफर्ट लेना पड़ता है। और ये बात है कि हिंदू लोग जो है वो लड़कियों को या महिलाओं को ही गालियां देते हैं।
कि अरे ये कैसे हम्म। फंस जाती है, ये इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, इन्हें तो इनके धर्म का ज्ञान नहीं, तो इन्हें तो अकल नहीं होती। अरे आप उनको अवेयर करोगे तो ये समझेगी। आप उनको गालियां मत दो, आप उनको समझ लो और फिर समझाओ, वो समझ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। जी आपने जी बड़े जबरदस्त तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप लोग जो आके जो स्टोरी शेयर कर रही हैं, ये जब सारे लोगों को, हर एक फीमेल को पता चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं फंसेंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जैसे लोग आए और अपनी स्टोरी शेयर करें, और जितने व्यूअर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि हर किसी तक ये चीजें पहुंचाए। जी अगर पता रहेगी तो नहीं फंसेगी, जी। शिकली नहीं पोरगी तो फसनार। हाँ, पोरगीला शिकवायची गरज आहे। समझ रहे? जी मराठी में ट्राई जी करके बोल रहा हूं मैं। लड़कियों जी तक शिक्षण, मतलब एजुकेशन देने की, अवेयरनेस देने की जरूरत है। आप लोगों को उन तक पहुंचानी है बात, नहीं तो फंसेगी लड़की। जी, थैंक यू सो वेरी मच सविता जी।